सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय प्रेमी भाई बहनों, हम परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को ऐसे समर्थ नामी महाप्रभु मिले जिन्होंने नाम की अमोलक दौलत बख्शीश की। हम लोग गुरु महाराज के पास नहीं गए, अपितु गुरु महाराज ने हम लोगों को अपनी ओर खींचा और यह अमोलक दौलत दान दी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की शुरुआत 10 जुलाई सन 1952 गंगा की पावन धरती यानी काशी नगरी से अपने आध्यात्मिक संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में लगाया हुआ ये बागवा बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इसकी इतनी विशाल शाखाएं होंगी, ये अनुमान उस समय पर किसी ने न लगाया। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते थे। धीरे धीरे ये अभियान बढ़ता चला गया और सन 70 का दशक आते आते यह एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति, निश्चय ही यह मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया था, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते आते एक आध्यात्मिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम जीवों के कल्याण के लिए अथक मेहनत और परिश्रम किया। अपना पूरा जीवन करीब करीब 116 वर्ष की आयु तक गुरु महाराज ने जीवों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, मानवता की मिसाल कायम करने के लिए, इंसानियत कायम करने के लिए गुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन हम लोगों के लिए समर्पित कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए इतनी मेहनत की, इतना त्याग किया, तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि गुरु महाराज के बताए हुए रास्तों पर चलें और भजन करें। भजन ही सार है, वही दौलत हमारे आपके साथ में जाएगी। बाकी सब रगड़े और झगड़े ये सब हमारे आपके यहीं पर पड़े रह जाएंगे। सुई की एक नोक भी हमारे आपके साथ में जाने वाली नहीं। प्रेमी भाई बहनों, बड़े बड़े राजे महाराजे सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिएगा, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वह केवल परमात्मा की भक्ति है।
सूरत शब्द नाम की कमाई है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, घाट पर बैठ करके नित्य सूरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहिएगा। और जो गुरु महाराज आदेश दे करके गए, शाकाहारी का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप सभी लोग करते रहना। ये बहुत बड़ी सेवा गुरु महाराज हम समस्त प्रेमी भाई बहनों को सौंप करके गए। गुरु महाराज हमारे कहते थे, गए बच्चे बच्चियों, तुम लोग शाकाहारी का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन को भी कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा। यही कारण है कि आज घर समाज में दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम आप ये मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें हम हाड़ मांस के लोथड़े डालते, इसमें हम शराब के कतरे डालते, तो अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को सख्त कब्रिस्तान बना दिया तो प्रेमी भाई बहनों, सख्त से सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाए के कोट गौ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि एक कर्म भूमि है, यहाँ पर तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में पहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और पहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है, आप लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने गांव क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। ये धर्म का प्रचार है। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप लोग धर्म का प्रचार करोगे।
और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाओ कि भाई हम इस गांव की जिम्मेदारी उठाते हैं, हम इस गांव के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे, हम इस गांव के लोगों को सदाचारी बनाएंगे, हम इस गांव के लोगों को चरित्रवान बनाएंगे, इस गांव के लोगों को हम भजनानंदी बनाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमियों की है। आपके बस्ती जिले में इतने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, अगर एक एक गांव आप लोग पकड़ लो, गांव कम पड़ जाएंगे, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ने वाली। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के स्वप्न को साकार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। गुरु महाराज हमारे कह करके गए कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी बन जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा करके और आप लोग टोलियां बना बना करके एक एक गांव में गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहिएगा। धर्म के प्रचार में, शाकाहारी प्रचार में बराबर आप सभी लोग अपना अपना योगदान देते रहना। भजन ध्यान सुमरन बराबर आप सभी लोग करना, नागा नहीं होना चाहिए। मन लगे न लगे, घाट पर बैठ करके तुम बराबर हाजिरी देते रहो। हरे प्रेमी भाई बहनों, दया के घाट पर बैठ करके नित्य भजन करते रहोगे, अंदर में अरदास करते रहोगे, विरह और तड़प के साथ में बैठते रहोगे, वो हाजिरी तुम्हारी जोड़ी जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, उसका लाभ आपको मिलेगा। प्रेमियों, आप लोग बराबर भजन ध्यान सुमरन करते रहना। यही दौलत, यही पूंजी तुम्हारे काम में आएगी, बाकी सब यही छूट जाएगा। इसलिए सुमरन ध्यान भजन बराबर आप सभी लोग करते रहिएगा। शाकाहार के प्रचार प्रसार में आप सभी लोग बराबर योगदान देते रहिएगा। देखिए, अभी गोरखपुर में ये ब्लॉक लेवल पर कार्यक्रम होने जा रहा। गोरखपुर में आपके अभी हम बाराबंकी में करके आए, बाराबंकी से फिर आपके बीच में निकलते हुए कल से गोरखपुर में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और करीब करीब 20 ब्लॉक हैं गोरखपुर में। 20 ब्लॉक में करीब करीब 40 कार्यक्रम हमारे हैं। प्रत्येक दिन 2 कार्यक्रम 12 बजे से 2 बजे तक और उधर 3 बजे से 5 बजे तक बराबर ये कार्यक्रम, कुल 40 कार्यक्रम करने के बाद में फिर हम लोग पीछे लौटेंगे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा आगे आ रहा। गुरु पूर्णिमा की तैयारी भी करनी है। 1 हफ्ता पहले गुरु पूर्णिमा के लिए मथुरा दरबार में पहुंच जाएंगे। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई से और 5 जुलाई तक ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होने जा रहा। अपनी संगत में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बता देना कि गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 1 जुलाई से और 5 जुलाई तक होगा। आप सभी लोग पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी बराबर दरबार में लाते ले जाते रहिएगा। हम लोग ये गलती कर देते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। यहीं पर हम आप धोखा खा जाते। प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात आपकी मानते हैं कि आज के भौतिक युग में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम कोई अंगूठा छाप नहीं है। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया। प्रारंभिक शिक्षा हमारी गुरु महाराज की जन्मभूमि पर हुई।
क्योंकि जो गुरु महाराज की जन्मभूमि है वही हमारी भी जन्मभूमि। 1 से 5 तक हम खितौरा में पढ़े, उसके बाद मथुरा पहुंच गए और मथुरा में फिर 10वीं की, 12वीं किया, BA किया, इंटर, उसके बाद में LLB किया। LLB करने के बाद वकील बने। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं बनते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं बनते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पड़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पड़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। अरे आज के समय में संस्कारों की कमी देखी जा रही, वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, घर परिवार बढ़ गया, जमीन जायदाद बढ़ गई, चूल्हा चौका बढ़ गया, यहाँ तक कि माँ बाप को भी बांट करके रख दिया कि 10 दिन तुम हमारे घर में छोड़ देना और 10 दिन बाद तुम अपने घर में ले जाना। प्रेमी भाई बहनों, ये संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। माताओं बहनों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर हैं, ये बच्चे तुम्हारी पूंजी हैं। अपनी पूंजी को संभाल करके रखिए, इनको अच्छे शिक्षा दीजिए, इनको अच्छे संस्कार दीजिए, इनको शाकाहारी बनाइए, इनको सदाचारी बनाइए, इनको चरित्रवान बनाइए, और इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ अभी गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में 1 जुलाई से 5 जुलाई तक ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होने जा रहा। आप लोग पधारिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कहने सुनने में यदि कोई गलती भूल चूक हुई हो, हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। बोलो जय गुरुदेव जी महाराज का कहना खाने से होगी भलाई, खाने से हुए खराब, हाथ जोड़ कर मिले हमारी जी की अर्जी है। जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है।